क्लास, आज आप लोग का टॉपिक है कंजक्शन। हम लोग कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंजक्शन होता क्या है। कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस, कंबाइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉज एंड सेंटेंसेस। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या करता है, ज्वाइन करता है या कंबाइन करता है। किसको ज्वाइन करता है, कंबाइन करता है? किसी वर्ड्स को, दो या दो से अधिक वर्ड्स को कंबाइन करता है, या किसी फ्रेज को कंबाइन करता है, या क्लॉज को कंबाइन करता है, या एक से ज़्यादा सेंटेंसेस को क्या करता है, जोड़ता है। जो शब्द इन सभी को जोड़ता है उसी को हम कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। तो कुछ कंजक्शन हमारे पेयर में होते हैं, ठीक, उनको अलग नहीं किया जा सकता है। ग्रामर के हिसाब से अगर हम उनका यूज़ करते हैं और उनको अलग अलग लिख देते हैं तो उनका यूज़ गलत हो जाएगा। जैसे हमारा पहला कंजक्शन है, ईदर के साथ हमेशा और लगता है, नीदर के साथ हमेशा नॉर लगता है, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो, बोथ के साथ हमेशा एंड लगता है। अब इनका यूज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे यूज़ हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल की तरह देखिए, पहला एग्जाम्पल, यू आर बोथ ऑनेस्ट एज वेल एज वाइज। देखने में सेंटेंस तो सही लग रहा है, लेकिन यहाँ देखिए किसका उपयोग हो रहा है, बोथ का, ठीक। हमने रूल क्या पढ़ा कि बोथ के साथ हमेशा क्या लगता है, एंड लगता है। तो बोथ लगा है यहाँ पर, बोथ के साथ क्या होना चाहिए, यहाँ पर एंड होना चाहिए, ठीक। तो ये जो लिखा गया है वो क्या है, गलत है। तो यू आर बोथ ऑनेस्ट एंड वाइज होगा। क्यों होगा, क्योंकि बोथ के साथ हमेशा एंड लगता है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू मस्ट बी स्ट्रॉन्ग नॉट ओनली एज मिलिट्री पावर मोरेवर एज एन इकोनॉमिक पावर। अब देखिए इसका हिंदी मतलब समझिए कि आपको मिलिट्री पावर में भी स्ट्रांग होना पड़ेगा और इकोनॉमिक पावर में भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। ये कह रहा है कि सिर्फ आपको मिलिट्री पावर में स्ट्रांग नहीं होना पड़ेगा, आपको इकोनॉमिक पावर में भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एक कंजक्शन यूज हुआ है, नॉट ओनली, ठीक। तो नॉट ओनली के साथ कभी भी मोरेवर यूज नहीं होगा। नॉट ओनली के साथ क्या यूज होता है, बट ऑल्सो। तो देखिए नॉट ओनली के साथ क्या यूज किया हमने, बट ऑल्सो का, ठीक। अब तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, महेश इज नीदर हैंडसम बट स्मार्ट लिखा है, ठीक। पढ़ने में तो बिल्कुल सही लग रहा है कि महेश इज नीदर हैंडसम बट स्मार्ट, ठीक। लेकिन ग्रामेटिकली क्या है, नीदर के साथ हमेशा क्या लगता है, देखिए यहाँ पे दूसरा रूल क्या है, नीदर के साथ हमेशा नॉर लगता है। तो जहाँ हमने फटाक से देखा कि क्या लगा है, नीदर लगा है, ठीक। तो तुरंत वहाँ पे क्या समझ जाएंगे कि नीदर के बाद अगला जो कंजक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, नॉर होगा, ठीक। वैसे ही ईदर के साथ और होता है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा एक कंजक्शन आता है बिटवीन और एंड का, ठीक है। बिटवीन जहाँ भी होगा उस सेंटेंस में अगर कोई दो सेंटेंस जुड़ रहा है तो बिटवीन के बाद हमेशा एंड के साथ ही जुड़ेगा, ठीक। जैसे कि कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 3 PM एंड 7 PM। देखिए बिटवीन है, दो सेंटेंस जुड़ रहा है कंजक्शन के थ्रू, तो कौन सा कंजक्शन यूज है यहाँ पे, बिटवीन के साथ हमेशा एंड का यूज होगा। उसके बाद आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोबेबली जो हम लोग यूज करते हैं, वो कंजक्शन नंबर 3 कौन सा, बिकॉज का यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं, सिंस या एज का यूज करते हैं। अब इसका मतलब समझ लीजिए कि कौन कहाँ उपयोग होता है। बिकॉज हम तभी यूज करते हैं जब हमारे पास कोई ठोस कारण हो। ठोस कारण उसका एग्जाम्पल के थ्रू बता दूंगा मैं अभी आपको। फॉर का यूज वहाँ होता है जहाँ पे आपका कारण थोड़ा कमजोर हो, और सिंस और एज का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ पर आपने कोई काम किया और उससे उसका प्रभाव उस पर पड़ा। एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 1 देखिए, आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया। इट वॉज रेनिंग, तो बारिश नहीं हो रहा था, वो जा भी सकता था। ऐसा तो नहीं है कि बारिश हो रहा तो पिघल जाएगा तो नहीं जा पाएगा, तो बारिश हो सकता था। तो ये जो कारण बता रहा है कि बारिश की वजह से मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, वो कैसा रीज़न है आपका, स्ट्रांग है कि वीक, वीक रीज़न है। वीक रीज़न क्यों है, क्योंकि वो मीटिंग में पहुंच सकता था। अब बारिश ऐसा नहीं है कि उसको पिघला देगा, तो यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा, फॉर। फॉर क्यों यूज़ होगा, क्योंकि ये वीक रीज़न है। उसके बाद देखिए सेकंड एग्जांपल, आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग डैश
आई वॉज आउट ऑफ कंट्री। मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि मैं कंट्री से बाहर था। ठीक है, अब ये गूगल मीट और जूम की बात नहीं कर रहा है, वो वर्चुअल मीटिंग की बात नहीं कर रहा है। मीटिंग एक रूम में, कॉन्फ्रेंस हॉल में सब लोग बैठकर मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि मैं कंट्री से बाहर था। अब देखिए, कंट्री से बाहर था, वो चाह कर भी इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाता। तो ये कैसा कारण है? स्ट्रॉन्ग रीज़न है। इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा? बिकॉज का यूज़ होगा। ठीक है, बिकॉज का यूज़ होगा। अब सिंस और एज का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आपको सिंस और एज का यूज़ कैसे होता है? देखिए, या तो सिंस लिखिए या एज लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। ही सिंस एज ही वर्कड वेरी हार्ड, जैसे कि हम लोग को पता है कि उसने बहुत मेहनत की, तभी वो क्या बन पाया? एक आईएएस ऑफिसर बन पाया। सिंस एज ही वर्कड वेरी हार्ड, ही बिकेम एन आईएएस ऑफिसर। उसकी मेहनत करने की वजह से ही वो आज एक आईएएस ऑफिसर बन पाया। सिंस और एज, देखिए क्या इफेक्ट पड़ा? सिंस और एज का क्या इफेक्ट पड़ा? उसने मेहनत की और वो क्या बन गया? आईएएस ऑफिसर बन गया। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि सिंस और एज का यूज का वहाँ होता है जहाँ पर कोई ना कोई इफेक्ट शो करता हो। ठीक है, अब आते हैं हमारे और भी कंजक्शन के ऊपर। ठीक है, तो हमारा कंजक्शन देख लेते हैं। हमारा कंजक्शन आता है एक हमारा एल्स और बट का। ठीक है, जहाँ भी एल्स का यूज़ होगा वहाँ पर हमेशा बट जरूर होगा। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए अगर एल्स का यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर बट जरूर होगा, बट के अलावा कुछ नहीं होगा। उसके बाद अगर हमारे पास हार्डली स्कार्सली से कोई सेंटेंस में कंजक्शन है तो हमेशा उसमें व्हेन बिफोर ही लगेगा, कोई और नहीं लगेगा। लेस्ट के साथ हमेशा शुड लगता है। नो सूनर के साथ हमेशा देन, और अदर और रैदर के साथ भी देन लगता है। और एक इम्पॉर्टेंट है द रीजन वाई, इसके साथ भी हमेशा दैट लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझ जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, शी डज नथिंग एल्स देन गॉसिप। अभी हमने क्या देखा? यहाँ पे क्या है? एल्स है, एल्स है ना। तो एल्स के साथ क्या लगेगा? हमेशा मैंने बताया अभी, एल्स के साथ हमेशा क्या लगता है? बट लगता है। तो एल्स के साथ यहाँ पे क्या लगेगा? बट। देन गलत हो जाएगा और बट लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल, हार्डली हैड द थीफ सीन द पुलिस देन रैन अवे। जैसे ही उसने पुलिस को देखा, चोर ने पुलिस को देखा, वो वहां से भाग गया। ठीक, तो देखिए हार्डली यूज हो रहा है ना। तो हार्डली के साथ मैंने क्या बताया? हार्डली हो चाहे स्कार्सली हो, उसके साथ क्या लगता है? या तो व्हेन लगा दीजिए या बिफोर लगा दीजिए। और यहाँ क्या लगा है? देन लगा है। तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ क्या लग जाएगा? व्हेन लिखिए या लिखिए बिफोर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे नॉट फॉल। अब उसने ये बोला कि धीरे धीरे चलिए जिससे कि आप नहीं गिरेंगे। ठीक, तो देखिए क्या बताया मैंने? लेस्ट के साथ हमेशा क्या लगता है? शुड का इस्तेमाल होता है। दिख रहा है ना? लेस्ट के साथ हमेशा किसका इस्तेमाल होता है? शुड का होता है। तो लेस्ट यहाँ पे यूज हो गया है, तो इसके साथ मे नॉट नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मे नॉट का यूज नहीं होगा। यहाँ पे किसका यूज होगा? शुड का यूज होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई हाउस देन इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला तभी क्या होने लगी? वर्षा होने लगी। पढ़ने में और देखने में सेंटेंस ठीक लग रहा है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, लेकिन गलती कहाँ पर है? नो सूनर के साथ हमेशा देन लगता है और इन्होंने क्या लगाया है? देन। तो ये सेंटेंस आपका सही है। वैसे ओरिजिनली क्या ये सेंटेंस सही है, यहाँ इसमें कोई एरर नहीं है। जो लगना चाहिए वो लगा है। नो सूनर के साथ क्या लगा है? देन लगा है, तो देन लगा है, करेक्ट है सेंटेंस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, द पर्सन हु इज स्टैंडिंग देयर इज नन अदर बट कन्हैया सर। देखिए पढ़ने और लिखने में सेंटेंस ठीक लग रहा है कि जो सामने इंसान खड़ा है वो कोई और नहीं, कन्हैया सर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अदर लगा है ना। अदर के साथ क्या कौन सा आता है? अदर हो या चाहे रैदर हो, वहाँ पर क्या लगेगा? देन लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या लगा है? बट का इस्तेमाल हुआ है। किसका इस्तेमाल होना चाहिए? देन का, लेकिन किसका इस्तेमाल हुआ है? बट का। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देन का यूज होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए, इट इज बेटर टू डाई रेदर बट बैग। देखिए मांगने से अच्छा है मर जाना। ठीक है, गिड़गिड़ाने से अच्छा है मृत्यु को प्राप्त करना। इस सेंटेंस का मतलब है, देखिए पढ़ने में लिखने में सब सही लग रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली क्या गलत है?
कभी भी अदर या रेदर जहाँ पर यूज़ हो वहाँ पर हमेशा देन लगता है, तो बट का इस्तेमाल गलत है। यहाँ पे क्या होगा, देन होगा। आप लोग इस सभी चीज़ों को लिख लीजिए अपनी कॉपी में। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ शीट दूंगा, वर्कशीट आपको करना होगा। जहाँ पर इसका उपयोग लिखा होगा वहाँ पर कुछ गलतियाँ होंगी, उस गलतियों को आपको ठीक करना होगा। ठीक है।